Hello everyone. Today I will discuss the topic is number system. आप सभी को हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग बता देते हैं ये जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं आप लोगों का OSSC CTSRE का, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलअप। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप पहले कर लीजिए। उसका सिलेबस में आप लोग अगर देखने जाओगे तो सिलेबस में हमारा 5 प्रकार का चैप्टर्स आती है। एक हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, देन जीके, देन हम लोगों का जीआई एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो उसमें से हमारा स्टार्टिंग करते हैं हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एप्टीट्यूड रीजनिंग का आपको फंडामेंटल क्लियर करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सके आने वाले हैं वैसे ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, कोशिश करूंगी मैं खुद भी आप लोग के साथ मिलके ही एग्ज़ाम क्रैक करने की। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर। नंबर नथिंग बट जस्ट लाइक अ काउंटिंग वैल्यू। हम अगर मैथमेटिकली सोचेंगे कि नंबर का मतलब क्या होता है, एक जैसे हम 1 2 3 काउंट करते हैं ना, तो वैसे ही चीज़ को हम बोलते हैं, ऐसे ही पार्ट को हम बोलते हैं नंबर। अगर हम नंबर का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो उसके ऊपर हम आगे जाके पीडीएफ में पढ़ेंगे। तो पहले हमको जानना चाहिए कि नंबर क्या है। नंबर एक नथिंग बट जस्ट लाइक ए वैल्यू। उससे हमको पता चलता है कि क्या कितना आपके पास, लाइक आपके पास 2 चॉकलेट है, तो 2 कैसे जानोगे? नंबर से जानोगे ना। तो ये काउंटिंग प्रोसेस है, ये काउंटिंग पार्ट है। काउंटिंग और कैलकुलेशन का एक पार्ट को हम बोलते हैं नंबर। तो सबसे अगर हम फंडामेंटल हम समझेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकती है, तो जैसे कि अगर पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पे ना एक पार्ट कर देती हूँ। ये एक पार्ट देखो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमारा जो नेचुरल नंबर क्या है आगे पढ़ेंगे, होल नंबर्स क्या है वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग पता चलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट अगर बोला जाएगा कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 है। अगर पूछा जाएगा होल नंबर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट नंबर क्या है, देन 0। देन इंटीजर्स इंक्लूडिंग, हमारा जो इंटीजर्स आएगा वो इंक्लूडिंग पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा और 0 रहेगा। ये तीनों पार्ट आप लोग समझ जाओ। आगे जाके तो हम पढ़ेंगे ही कि कौन सा चीज़ को हम नेचुरल बोलते हैं, किसको हम होल बोलते हैं नंबर्स, किसको इंटीजर्स बोलते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये 3 पार्ट आप लोग फंडामेंटली क्लियर करके रखो। उसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगी, वो सी चीज़ भी आप लोग देख लेना बीच बीच में। ओके, अब हम पढ़ते हैं। अभी जो मैं चीज़ आपको बोली कि नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर रहती है, उसमें से सबसे पहले हमारा होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। रुको रुको, कहाँ गया हमारा, हाँ, ये जो नेचुरल नंबर है, थोड़ा सा मैं इसका ना अब हुआ, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो कौन सी पार्ट को हम नेचुरल बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को नेचुरल बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल इन द सेंस व्हाट, जो नेचुरली स्टार्ट होती है। तो नेचुरली हम किसको बोलते हैं? 1 से स्टार्ट काउंटेबल, इन्फिनिटी, जो भी आप बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। देन आती है होल नंबर्स। होल नंबर में इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होता है जो है 0। नेचुरल में 0 ऐड नहीं होता है, बट होल में पूरा टोटल 0 से काउंट स्टार्ट करके पूरा इन्फिनिटी तक, दैट इज नोन एज ए 0 होल नंबर। अभी हम चलते हैं इंटीजर के पास। इंटीजर मतलब होल नंबर एंड देयर नेगेटिव। मतलब इंटीजर में क्या हो जाएगा, होल नंबर भी रहेगा, उसके साथ नेगेटिव पार्ट भी रहेगा। होल नंबर मतलब हम क्या समझो, 0 1 2 3 4, और उसमें अगर आ जाती है माइनस पार्ट में, मतलब -1 -2 -3, ये भी पार्ट रहेगा, 0 भी रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके भी रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 1 2 3, यहाँ पे लिख सकते हो 0 1 2 3, एंड इधर भी हमारा क्या रहेगा, -1 -2 -3 ऐसे करके, दैट इज इंटीजर। अभी असिला इरेशनल एंड रैशनल। इरेशनल मतलब नंबर नॉट एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन इन द सेंस डिवीजन में या हमारे डेसिमल में कोई भी चीज रहेगा नहीं, दैट इज नोन एज ए इरेशनल। जिसमें अगर आप देख सकते हो पाई, ई, अल्फा, ये सब चीज रहेगा ना, तो उसमें हम बोलते हैं इरेशनल। और रैशनल में क्या रहेगा, नंबर एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, मतलब डिवीजन में रहेगा। और डिवीजन में भी हम लोग को पता है एक चीज होगा न्यूमरेटर, एक चीज अगर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होगा ना, मतलब p बाय क्यू। मान लो p बाय क्यू, तो q डजेंट जीरो, मतलब जो q रहेगा वो हमारा जीरो नहीं होगा, दैट इज नोन एज ए रैशनल नंबर। समझ आ रही है आपको? रैशनल, इरेशनल, होल, इंटीजर्स, देन नेचुरल, ये 5 पार्ट होती है। उसके बाद आती है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ऑल नंबर ऑन द नंबर लाइन, जो भी हमारे नंबर लाइन में जो भी नंबर आएगा, नेगेटिव में, जीरो में, पॉजिटिव में, हर चीज का, सारा चीज को हम बोल सकते हैं रियल नंबर। समझ आया आप सभी को? तो आप समझ गए कि क्या होती है हमारे नंबर सिस्टम, क्या क्या टाइप का रहा, होल क्या है, इंटीजर्स क्या है, नेचुरल क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, रियल क्या है। अब भी हम चलते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के पास। आप लोगों को तो पता होगा इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवीजन हो जाती है, मतलब डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर रहा उसमें अगर 2 डिवाइड कर दिए, अगर वो डिवाइड हो गई, दैट इज नोन एज ए इवन नंबर। अगर जिसमें नंबर में डिवाइड नहीं हुआ, दैट इज नोन एज ए ऑड नंबर। सिंपल चीज है। इवन मतलब सी 2 से डिवाइड होगा, ऑड मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया ये, देखो, ये देखो, ये क्या रहा, जो डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी नंबर रहेगा अगर वो डिवाइड बाय 2 हो गया तो ये इवन नंबर हो गया। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, दैट इज नोन एज ए ऑड नंबर। अभी होती है अगर इवन के साथ इवन अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इवन ही आएगा। मतलब मान लो एग्जांपल, इवन 2 से 2 डिवाइड हो जाती है, तो अगर 2 से 2 हम ऐड करेंगे क्या हुआ, 4, 4 इज अ इवन नंबर। 4 भी 2 से डिवाइड हो जाती है, इसीलिए अगर आप इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई भी करोगे तभी भी आपको आप क्या आएगा, इवन नंबर। मान लो 2 दूने 4, अगर 2 से 2 ऐड करोगे तो भी 4 होती है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा 4 ही होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर इवन को पॉजिटिव ऐड भी करोगे तो इवन ही आएगा, इवन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी भी हमारा इवन ही आएगा। सेम चीज आपके ऑड पे भी है। अगर ऑड से ऑड ऐड करोगे, मान लो 3 हमारा ऑड है और 1 हमारा भी ऑड है, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 हमारा इवन रहा। सेम चीज ऑड इंटू ऑड अगर रहा तो हमारा इसके जगह पे हो जाएगा ऑड। याद रखो, इवन अगर इवन ऐड होगा तो इवन होगा, इवन इवन मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा, ऑड ऑड ऐड होगा तो इवन होगा, और ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑड होगा। ये सब चीज आपको थोड़ा याद रखना है। तो ये खत्म हुआ। अभी हम चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा बोल दूंगी अभी, बट और जितने सारे क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट डे में उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। हम बोले थे नेचुरल मतलब क्या है, जो काउंटेबल हो सकता है, बोले थे ना। तो इधर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल। इधर पे -5 है जो कि नहीं होगा, उसके बाद है 0 जो कि नहीं होगा, 7 में भी हो सकता है, 1/2 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली सी। क्यों हुआ, क्योंकि 7 इज अ काउंटिंग नंबर। हम काउंटिंग नंबर किससे स्टार्ट करते थे, 1 से, जो भी नंबर आएगा दैट इज नोन एज ए नेचुरल नंबर, सो दैट 7 इज अ करेक्ट आंसर। देन व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम बोले थे, सबसे होल नंबर का सबसे अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाएगा तो किसको हम बोलेंगे। ये होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, हम लोग बताइए जरा। बोला गया था होल नंबर हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर वैल्यू रहेगा तो इधर पे कौन सा रहेगा, 1 तो नहीं हो सकता है, माइनस तो होल पे आती नहीं है, 0 आइदर 2। तो स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, 2 सॉरी 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर है 0।
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब बोले तो क्या हम समझते हैं, जो भी हमारा नेगेटिव और होल दोनों चीज रहेगा, तो नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, 1 2 3 भी रहेगा, दैट इज नोन एज इंटीजर ना। तो अभी देखो 3/5 जो कि होगा नहीं, √2 होगा नहीं, पाई होगा नहीं, तो क्या होगा -8। ओके, इसी तरह आपको 4 5 6 7 10 तक और जो भी 7 क्वेश्चन है वो आप लोगों को लिए टैक्स है, आप लोग करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कौन सा क्या आंसर होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका पूरा आंसर आप लोगों को चीट में दिखा दूंगी, किस किस का क्या है, और उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।